नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस जगह की जो हर रोज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होती है, लेकिन अक्सर हम इसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, बाथरूम की बात हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी कौन सी गलतियां हो सकती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाए, लेकिन यकीन मानिए, यहाँ की गई कुछ लापरवाहियां न सिर्फ आपकी सेहत बिगाड़ सकती हैं, बल्कि घर के वास्तु और सकारात्मक ऊर्जा को भी प्रभावित करती हैं। अगर आपको लगता है कि बाथरूम सिर्फ नहाने धोने की जगह है और इसमें गंभीरता की जरूरत नहीं, तो यह सोच बदलने का वक्त आ गया है। चलिए, आज हम उन 5 गलतियों को गहराई से समझेंगे जिन्हें बाथरूम में करने से आपको बचना चाहिए। और हाँ, अंत में एक जरूरी बात भी बताऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं वह है नहाने के बाद गीले बदन में ही कपड़े पहन लेना। ये सुनने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसके पीछे छुपे नुकसान को समझना जरूरी है। जब आप नहाने के बाद तुरंत कपड़े पहन लेते हैं, तो शरीर पर लगा पानी कपड़ों के अंदर ही सूखने लगता है। इससे नमी शरीर के संपर्क में रहती है, जो त्वचा के रोम छिद्रों को बंद कर सकती है। नतीजा, खुजली, रैशेज या फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। खासकर उन लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए जिनकी त्वचा संवेदनशील है या जिन्हें पहले से ही कोई त्वचा संबंधी बीमारी है। अगर आप जल्दी में हैं, तो कम से कम एक साफ तौलिए से शरीर को अच्छी तरह पोंछ लें, खासकर जोड़ों और अंडरआर्म्स के आसपास। यह छोटी सी आदत आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। दूसरी गलती है बाथरूम में मोबाइल फोन का इस्तेमाल। आजकल तो यह आम हो गया है कि लोग शौचालय में बैठे बैठे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या वीडियो देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपकी सेहत के साथ साथ मानसिक शांति को भी खतरे में डालती है? दरअसल, बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इस दौरान आपका ध्यान अगर मोबाइल पर होता है, तो शरीर का प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित होती है। साथ ही मोबाइल पर कीटाणु चिपकने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि बाथरूम में नमी और गर्माहट की वजह से बैक्टीरिया पनपते हैं। इन कीटाणुओं का सीधा संपर्क आपके हाथों और चेहरे से होता है, जो बीमारियों को न्योता देता है। इसलिए बाथरूम में मोबाइल ले जाने की आदत को तुरंत छोड़ दें। तीसरी गलती जो ज्यादातर घरों में देखी जाती है, वह है बाथरूम की सफाई में केमिकल्स का अत्यधिक इस्तेमाल। चमकते हुए टाइल्स और साफ फर्श दिखाने के चक्कर में लोग तरह तरह के केमिकल यूज करते हैं, पर यही केमिकल्स लंबे समय में आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इनमें मौजूद तेज गंध और जहरीले तत्व हवा में मिलकर सांस के जरिए शरीर में पहुंचते हैं, जिससे सिर दर्द, चक्कर आना या स्किन इरिटेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह और भी खतरनाक है। इसकी जगह आप प्राकृतिक चीजों जैसे सिरका, बेकिंग सोडा या नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। चौथी गलती है गीले तौलियों को बाथरूम में ही लटका देना। नहाने के बाद अक्सर लोग तौलिया वहीं की हैंगर या दीवार पर टांग देते हैं, लेकिन बाथरूम में नमी और हवा का प्रवाह कम होने की वजह से तौलिया सही से सूख नहीं पाता। नतीजतन उसमें बैक्टीरिया और फफूंदी पनपने लगती है। अगली बार जब आप उसी तौलिए को इस्तेमाल करते हैं, तो यह कीटाणु आपकी त्वचा पर चिपक जाते हैं। इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। इसलिए तौलिए को हमेशा बाहर खुले और हवादार जगह पर सुखाएं। अगर बाथरूम में खिड़की है, तो उसे खोल कर रखें ताकि धूप और हवा आती रहे। पांचवीं और सबसे गंभीर गलती है बाथरूम के वास्तु नियमों को नजरअंदाज करना। हमारे शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में बाथरूम की दिशा, स्थान और उसमें रखी चीजों के बारे में कई नियम बताए गए हैं। जैसे बाथरूम का दरवाजा कभी भी किचन या पूजा घर के सामने नहीं होना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके अलावा बाथरूम में कभी भी मूर्तियां या धार्मिक चिन्ह नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यह अशुद्ध माना जाता है। अगर आपके घर में बाथरूम की दिशा गलत है, तो इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव, आर्थिक नुकसान या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर आप न सिर्फ अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा बनाए रख सकते हैं, बल्कि जीवन में सुख शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हम इन गलतियों को समझ चुके हैं, तो यह जानना भी जरूरी है कि इनसे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। मसलन, नहाने के बाद खुद को अच्छी तरह सुखाएं, मोबाइल को बाथरूम से दूर रखें, प्राकृतिक सफाई उत्पादों का इस्तेमाल करें, तौलियों को हवादार जगह पर सुखाएं
और वास्तु नियमों का पालन करें। यह सब करने में कोई बड़ी मेहनत नहीं लगती, बस थोड़ी सावधानी और जागरूकता की दरकार है। दोस्तों, यह बात याद रखिए कि छोटी छोटी लापरवाहियां कभी कभी बड़े संकट का कारण बन जाती हैं। बाथरूम हमारे दिनचर्या का वह हिस्सा है जहां हम शुद्ध होते हैं, तरोताजा होते हैं। लेकिन अगर यही जगह गलतियों की वजह से अस्वच्छ या नकारात्मक हो जाए तो इसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। इसलिए इन 5 गलतियों से सीख लेकर अपने दैनिक जीवन में सुधार लाएं। अंत में, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी यह शेयर की गई बात किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ले आए। साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही उपयोगी टिप्स और ज्ञानवर्धक जानकारियों से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी गलती सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी। धन्यवाद।